हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी में स्वागत किया जाता है। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है काइनेमेटिक्स इक्वेशन के ऊपर। काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशन 3 ये वाली है। v इज इक्वल टू u प्लस ad, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन सब इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे आज के लेक्चर में हम। मैं आपको बता दूं कि इन इक्वेशंस का आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन इक्वेशंस की आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे कहने का अंत में यही मतलब निकल रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको बताना चाहिए। आगे जाके इनकी डेरिवेशन नहीं आती है, बट इनकी डेरिवेशन हमें करनी आनी चाहिए। इनको डिराइव कैसे करना है, इनको डिराइव कैसे करना है सिंपली। सो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का सबसे पहले मतलब देखो आप क्या निकल रहा है। फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेटेड टाइम प्लस एक्सेलरेशन टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। इसका मतलब क्या बन रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एंड टाइम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। टाइम और एक्सेलरेशन है वो, है ना, सिंपली। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस पे लगेगा, देखो एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन, आपके एक्सेलरेशन आ गई ना, सो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा दो इस पे ऊपर। हाँ जी, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, acceleration is also equals to change in velocity change in velocity upon time। अब change in velocity क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t माइनस 0, और ये एक्सेलरेशन है इधर ए। सो ये t इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इधर आगे। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस u। सो v इज आल्सो इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेकंड इक्वेशन हमने क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबसे पहले v एवरेज देखो, v एवरेज इज आल्सो इक्वल्स टू displacement upon time। displacement is also equals to s, time is also equals to t। so अगर मैं इसको कहने की बात कहूं तो v average is also equals to s is equals to v 2 मिनट, ये मल्टीप्लाई होगा, so हाँ, v average multiply by time, ये आ गया s। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालना है हमने। सो v एवरेज क्या होता है, v एवरेज होता है फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इसमें मैंने गलती किया, जल्दी से मेरी गलती पकड़िए। हाँ जी, कई बच्चों ने गलती पकड़ ली होगी। ये मल्टीप्लाई है प्लस, बिकॉज ऑफ एवरेज है ना। सो ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी v प्लस u बाय 2, v प्लस u यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, है ना। तो उसके बाद अगर हम आए, उसके बाद देखो इसी में आ जाओ, उसके बाद s इज इक्वल टू v एवरेज, s इज इक्वल टू v एवरेज की वैल्यू है v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें देखिए हमने v की वैल्यू निकाल ली है। पहले v की वैल्यू क्या निकली थी, u प्लस at। v की वैल्यू क्या निकली थी, u प्लस at। तो v की वैल्यू होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, v की वैल्यू पुट करने के बाद 2u, बिकॉज ऑफ 2u
प्लस ए टी बाय 2, 2u प्लस ए डी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। मल्टीप्लाई मैंने किस किया, टाइम से कर दिया। अब ये 2 इससे भी है, अगर इसका हम खोल दें ये वाला, ये 2 इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन हमारी बन गई, ये भी क्वेश्चन हमारी बन गई। देखो ध्यान से, एस इज इक्वल टू यू वी प्लस यू, सबसे पहले मैंने वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एस अपॉन टी, एस इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वी एवरेज की वैल्यू v प्लस यू बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब v की वैल्यू यहां पे पुट कर दी मैंने, v की वैल्यू है u प्लस ए टी, सो 2u हो जाएगा प्लस ए टी हो जाएगा, बाय 2 है तो 2u बाय 2 ए टी बाय 2, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u टी और ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल, इसमें कुछ टफ तो है ही नहीं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है। हाँ जी, सेकंड भी हमारी हो गई क्लियर, सेकंड भी हमारी हो गई क्लियर। अब आ जाइए थर्ड पे, डिराइव थर्ड इक्वेशन। डिराइव थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए थर्ड एंड फोर्थ, हाँ जी, सबसे पहले इसके देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, इसको मान लो फर्स्ट नंबर इक्वेशन, है ना। उसके बाद आ रहा है हमारे पास, उसके बाद आ रहा है हमारे पास हमारे पास सेकंड पे v प्लस v नॉट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू s, इसको मान लो 2। इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। सो ये हो जाएगा v प्लस v नॉट बाय 2 माइनस v माइनस u माइनस v माइनस u मल्टीप्लाई v माइनस u, इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 80, इधर आ जाएगा देखो 80 एंड s, a t मल्टीप्लाई बाय s। इसको मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जल्दी से जल्दी मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसको आपको समझ नहीं आया। जो थर्ड इक्वेशन है ना, ये दोनों से मिलके बनी है। हाँ जी, सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सो मैं इसको लिख रहा हूँ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, वेलोसिटीज एक तरफ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम एक तरफ। उसके बाद जाके फर्स्ट नंबर इक्वेशन, अब मैं आ रहा हूँ v प्लस यू बाय 2 एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या थी, सेकंड, ये क्या थी, सेकंड इक्वेशन। ये से हमने सिंपल तरीके से निकाली थी। ये आ जाएगा v माइनस यू मल्टीप्लाई बाय v प्लस यू बाय 2, v माइनस यू मल्टीप्लाई बाय v प्लस यू बाय 2 इज इक्वल्स टू ए टी एस, है ना। उसके बाद 2 मिनट हाँ, ओके। सो 2 मिनट क्रॉस 2 मिनट ओके। सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने ना इस टाइम को देखो v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम लिखा। ओके, v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई टाइम, v माइनस यू मल्टीप्लाई v प्लस यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम था। बिल्कुल ये सही है, मल्टीप्लाई बाई टाइम था, है ना। तो अब क्या होगा, अब इसको ना सॉल्वेशन करते हैं हम। सबसे पहले इस टाइम को इधर मल्टीप्लाई में देकर डिवाइड में ले जाइए। v माइनस यू v प्लस यू इज इक्वल टू ए टी एस
बाय 2, ATS बाय 2, नो नो नो, ATS बाय T मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज ऑफ ये 2 इधर का मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में T था, ये इधर जाके डिवाइड में, सिंपली। अब ये T से ये T कैंसिल, इधर रह गया ओनली 2AS, ये इधर तो इक्वल हो गया, ये तो बन गया। अब इधर बनाना है V मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर, U मल्टीप्लाई बाय U स्क्वायर, साइन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। हमारी थर्ड इक्वेशन भी बनके तैयार हो चुकी है। ये थी हमारी आज की क्लास, डेरिवेशंस की, हमने डिराइव की 3 इक्वेशंस। मुझे आशा है कि आप सबको समझ आई होगी, पूरे ध्यान से आपने देखा होगा पूरे लेक्चर को। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा से देख लिए और उसमें गलती ढूंढिए कि आपसे क्या गलती हुई है या फिर मुझसे क्या गलती हुई है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और रीजन कमेंट में जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।